जगत दीदी के सपोर्ट में आए सुमित महल। हाँ जी, और उन्होंने आके दिया एमजी को करारा जवाब। तो सुबह से जगत दीदी की हो रही थी टांग खिंचाई सोशल मीडिया पे। कोई जगत दीदी को बोल रहा था बेवफा, कोई घमंडी, कोई अम, क्या घमंडी, बेवफा, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। सुमित महल से देखा नहीं गया और सुमित महल ने आके दिया सबको जवाब और सबके मुंह बोलती बंद करा दी। तो चलिए हम बातें करते हैं इसी टॉपिक पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हुआ ये है कि सुबह से ही सोशल मीडिया पे जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी छाई हुई थी और सब लोग जगत दीदी का नाम लेके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह जगत दीदी के लिए पैनल लगाए जाते हैं। कोई जगत दीदी का गुणगान करते नहीं थकता है, जगत चालीसा गाता रहता है, दिन रात जगत दीदी के लिए पैनल लगाए जाते हैं। कोई है जगत दीदी को बदनाम करके नाम कमाना चाहता है, अपना चेहरा चमकाना चाहता है। ऐसे ऐसे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। रात रात भर दिन दिन भर पैनल लगा दी जाते हैं। एक पैनल है जो कि जगत दीदी का गुणगान करते नहीं थकता और एक पैनल है जो जगत दीदी को गालियां दे दे के मतलब महान बन रहा है। तो वही हुआ ये है कि एक इवेंट वाली दीदी है, वो भी अपना चेहरा जगत दीदी का नाम लेके चमकाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका इवेंट फेल फ्लॉप हो गया। तो एक इवेंट वाली दीदी हैं जो कि कुछ दिनों पहले जगत दीदी के घर आई थी उनको इनवाइट करने अपने इवेंट में आने के लिए, और उन्होंने जगत दीदी का चपलूसी कर करके अप्सरा ताई को भी 4 गालियाँ सुना दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये क्या बोलते हैं, लंच करने वाली कंपनी ही ऐसी है तो उसका प्रोडक्ट कैसा होगा। यानी कि उन्होंने अप्सरा ताई को बोल दिया था कंपनी और लप्पू को बोल दिया था प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट को देख के ही लगता है कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो ऐसा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था इवेंट वाली दीदी ने। और जगत दीदी की इतनी चापलूसी की थी कि जगत दीदी उनके इवेंट में आएंगी तो शायद उनका जो इवेंट है वो हिट हो जाए। और उनके जो भी, अब किस चीज़ का इवेंट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक इवेंट वाली दीदी है जो कि बहुत सारे क्रिएटर को उन्होंने इन्वाइट किया था, जिसमें सुमित महल थे, नीतू मेहना थी, जेसिका गुप्ता थी, लेकिन कोई भी इस इवेंट पे नहीं गया और इनका इवेंट फ्लॉप हो गया। और वो इवेंट वाली दीदी रोते रोते इंस्टाग्राम पे एक उन्होंने पोस्ट डाला बहुत ही इमोशनल होके, और उन्होंने सारा का सारा ठिकरा ले आके जगत दीदी पे फोड़ दिया। उनका कहना नहीं है। तो बात ये हुई है। उसके बाद एमजी जो कि हमारी समाज सेविका दीदी हैं, वो भी जगत दीदी का नाम ले लेके जगत दीदी को बदनाम कर करके अपना चेहरा चमकाई हैं और यहाँ तक पहुंची हैं। तो सारा एमजी ने अपनी वीडियो में बोला, एक वीडियो लाई उन्होंने घमंडी ऐसे कुछ करके, और उनका कहना है कि इवेंट होने वाला था तो इवेंट वाली दीदी का उनके पास कॉल आया था कि उनके इवेंट में जगत दीदी नहीं गई और कोई भी नहीं गया और सारा का सारा इसका उन्होंने ठिकरा जगत दीदी पे फोड़ा कि जगत ने कॉल करके सबको मना किया था कि किसी को नहीं बुलाना है। मतलब कि इतना पावर जगत दीदी का चलता है, इतना जादू चलता है सबके ऊपर। जगत दीदी तो है भाई पावरफुल, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने देखा है सुना है कि जगत दीदी का इतना पावर चलता था कि सब लोग उनके इशारे पे नाचते थे। कुछ तो बात है जगत दीदी में कि इतनी उनकी चलती है। तो इवेंट वाली दीदी भी उनका ही मान के और किसी को उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों भाई इवेंट वाली दीदी, क्या जगत दीदी ने क्या दिया था आपको? तो एमजी का कहना है कि उसमें जो भी क्रिएटर जाने वाले थे, सुमित महल जाने वाले थे, जेसिका गुप्ता जाने वाली थी, नीतू मेहना जाने वाली थी, कंचन तिवारी जाने वाली थी और मैं भी जाने वाली थी, लेकिन सबको मना कर दिया गया था। मतलब जगत दीदी ने मना करवा दिया था, किसी को नहीं आने दिया है। मैं इस इवेंट में आने वाली हूँ और इसका चीफ गेस्ट मैं ही रहूंगी, ऐसा उन्होंने बोला अपनी वीडियो में। लेकिन 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 जगत दीदी ने भी, ये सब सुबह से चल रही थी, जगत दीदी भी अपनी सफाई में उन्होंने लाइव किया और लाइव में उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को भी मना नहीं किया है। क्या मैं इतनी मेरी चलती है कि मैं जिसको मना करूंगी जिसको चाहूंगी वही जाएगा? ये तो बात सही है भाई। इवेंट वाली दीदी मतलब क्या जगत दीदी, क्या आपको क्या लगता है? तो जगत दीदी ने सफाई दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है,
धोखेबाज मुझको बोला जा रहा है, तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ, क्योंकि धोखेबाज तब होती जब मैंने इसके लिए पैसा ली होती, लेकिन मैंने कोई भी पैसा वैसा नहीं लिया है। और रिएक्शन आप लोगों को बनाना है, स्वीट स्वीट बातें कर गई हमारी जगह दीदी, तो मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाया है। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती हैं अपने ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस उनके सवाल कर रहे थे कि जगत दीदी बोलो, आप क्यों नहीं गई इवेंट में, क्यों नहीं गई। तो जगत दीदी ने बोला कि मैं नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई, लेकिन मैं किसी को मना नहीं की हूँ, और मेरा इतना भी नहीं है कि मैं जिसको चाहूँ उसको मना कर सकूं और जिसको चाहूँ उसको बुला सकूं, उतना भी मेरा पावर नहीं है। और रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने शाबाशी दी कि रिएक्शन चैनल वालों की वजह से मैं यहाँ से यहाँ पहुंची हूँ और इतनी स्ट्रांग बनी हूँ, क्योंकि मैं एक कमेंट पे रोती थी, कमेंट के लिए मैं रोने लगती थी, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ सुनती हूँ, सब कुछ सहती हूँ, और मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, स्ट्रांग लेडी हो गई हूँ, आयरन लेडी हो गई हूँ। तो आप लोगों को मेरे लिए जो बोलना है बोलिए, जो कहना है कहिए, जो रिएक्शन देना है दीजिए। अब मैं किसी की बातों का कोई वो नहीं होता, मेरे पे असर नहीं होता, और मैं स्ट्रांग लेडी बन के अब खड़ी हूँ, लोहा लेडी बन गई हूँ। तो ये हुई बात। उसके बाद ये एमजी ने इल्जाम ये एमजी ने कहा था कि सुमित महल से मेरी कॉल पे बातें होती है। तो भाई सुमित महल जब भी आए हैं और उन्होंने अपने पक्ष ही रखा है, कभी वो व्यूज के लिए या किसी भी चीज के लिए उन्होंने कंट्रोवर्सी में हिस्सा नहीं लिया। हाँ, अपनी सफाई में जरूर आते हैं, तो उन्होंने सफाई देते हुए एक वीडियो उन्होंने लाया। उस वीडियो में उन्होंने बोला कि एमजी को उन्होंने बोला कि एमजी जो भी आप बोल रही हैं वीडियो में बहुत गलत, बहुत झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जगत दीदी के लिए भी बोला कि आप जो ये इल्जाम लगा रही हैं जगत दीदी के ऊपर, ये एमजी भी तो गजब है भाई साहब। मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल देती हैं ऐसे ही, मतलब कुछ भी। तो जब एमजी भी, मतलब मुझे एकदम, मैं तो देखती ही नहीं हूँ इनको। तो इन्होंने बोला था कि जगत दीदी इवेंट वाली का मेरे पास कॉल ऐसे ऐसे आया था, तो वही बातें सुमित महल से भी मेरी बातें होती है। सुमित महल ने इस बात को एकदम नकार दिया कि नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है, उनका कॉल आता है लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। और ये जो आप बोल रही हैं ना कि उनके कहने से, मतलब जगत दीदी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के कहने से कोई जाए या ना जाए, सबका अपना पर्सनल कारण होता है, कोई क्यों नहीं गया, कोई क्यों नहीं गया, उसका उसमें कुछ खास वो नहीं होता है, ना पैसे मिलते हैं ना कुछ मिलता है। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था होती है, जाने की व्यवस्था होती है, तो लोग जाते हैं, इससे उनका जो इवेंट होता है वो हिट होता है और उनको फायदे होते हैं। लेकिन जाने वाले को अगर फायदा दिखता है तभी जाता है, लेकिन इसमें किसी का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और मैं नहीं जा पाया किसी भी इवेंट में। उस टाइम भी जगत दीदी को ही वो किया गया था कि जगत दीदी नहीं गई, नहीं गई। एक और कोलकाता में भी इवेंट होने वाला था जिसमें नीतू मेहना गई थी, तो क्लियर किया सब कुछ। ये सुमित महल ने अपनी वीडियो में क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरा किसी ने मेरे लिए कोई नहीं मना किया है कि नहीं जाना है, नहीं आना है। मैं अपनी पर्सनल चॉइस से नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं एक बार जो आया था उस टाइम मेरे पापा की पुण्यतिथि थी, इसलिए मैं नहीं गया। और इस बार मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ खास फायदा नहीं मिला। अब इसलिए मैं नहीं गया। और नीतू मेहना नहीं गई कि नीतू मेहना के घर कुछ हुआ है, मतलब उनके देवर की डेथ हुई है, उनका अलग पर्सनल कारण है। और ये जो एमजी दीदी है ना, कुछ ज़्यादा ही महान बन रही हैं और जगत दीदी का नाम लेके अपने आप को चमकाना, नाम नहीं बदनाम करके। तो यही सब सोशल मीडिया पे है, अपने चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी किसी को भी आके बोल दो। तो ऐसा नहीं होता है। बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं भाई। हम लोग जो चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं उसी के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना कि इनका कॉल आया था, उनका कॉल आया था, इनका मैसेज आया था मेरे पास, ऐसे ऐसे महान लोग भी हैं सोशल मीडिया पे। एक और हैं, पैनल लगाती हैं, जगत दीदी को धोती हैं, दिन रात जगत दीदी के लिए एकदम मतलब गालियों की बौछार करती हैं। उनका भी कहना है कि मेरे पास एमजी का कॉल आया था कि आपको चलना है तो चलिए। तो जब एमजी का ही कोई वहां बस नहीं चला तो इनको कौन पूछता है भाई, कुछ भी आके बोल देते हैं लोग। तो यही है, सुमित महल ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इसमें जगत दीदी का कोई रोल नहीं है कि उन्होंने मना किया। तो भाई जगत दीदी को आप लोग ऐसे बदनाम मत किया करो। तो बस गाइस, वीडियो को करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और क्या है ना कि आज मैं थोड़ा सा सामने आई हूँ, कुछ दिनों से ना मैं बैक कैमरा ही वीडियो बना रही थी,
लेकिन आज मन किया कि नहीं, थोड़ा सा सामने आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना दिन में, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। तो वीडियो करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।